एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बीकानेर में युवक पर फायरिंग का मामला। बंद के दौरान स्थिति बिगड़ी है। सड़कों पर पथराव, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में आपस में टकराव यहां पर दिखाई दिया है। भारी पुलिस जाब्ता फिलहाल मौके पर तैनात कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी और गंभीर खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बीकानेर में युवक पर फायरिंग का जो मामला था, इस पूरे मामले को लेकर आज बंद का आह्वान बीकानेर में किया गया। इस बंद के आह्वान को तमाम हिंदूवादी नेताओं की ओर से अपना समर्थन दिया गया और फिलहाल उसी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस बंद के दौरान कितनी भयावह स्थिति यहां पर बिगड़ी है। सड़कों पर पथराव किया गया है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम युवक जो है वो लगातार यहां पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में सीधी टकराव यहां पर दिखाई दिया। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, तस्वीरें देखकर लग रहा है कि वाकई ही स्थिति काफी बिगड़ी है वहां पर। आप खुद मौजूद थे, क्या कुछ हालात? देखिए प्रीति, निश्चित तौर पर यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया था और एक पर्टिकुलर एरिया में जब बंद करवाने की कोशिश की गई तो वहाँ बंद करने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद दोनों गुटों में एक झड़प हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से पथराव हुआ। सड़क पर पत्थर फेंके गए, वाहन तोड़े गए। उसके बाद पुलिस पहुंची, थोड़ी बहुत पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए गंभीर चुनौती की बंद का आह्वान है और उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो मुझे लगता है कि ज्यादा काम करने की जरूरत है पुलिस प्रशासन द्वारा भी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जब बंद का आह्वान है, पुलिस जाब्ता तैनात है, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, एसपी फ्लैग मार्च पर निकले हैं और उसके बाद इस तरह की तस्वीर आती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा होमवर्क और करने की आवश्यकता पुलिस को भी है। और निश्चित तौर पर देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भी मतलब इस तरह से हाथ में नहीं लेना चाहिए कानून को, क्योंकि किसी भी शहर के लिए शांति व्यवस्था सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा पा रहे होंगे शायद आप कि किस तरह से जो है पत्थर वहां फेंके जा रहे हैं और किस तरह से पूरी घटना हुई। लेकिन अभी जो है पुलिस के पहुंचने के बाद कुछ हद तक स्थिति नियंत्रण में है। विरोध और आक्रोश है लेकिन अब पथराव जो है एक तरह से बंद हो गया है। ठीक है लक्ष्मण, आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में ये टकराव हुआ है या दो गुट वहां पर थे उनमें ये टकराव हुआ? देखिए बिल्कुल, ये अब जो अपडेट आया है वो यही है कि दरअसल जो बंद कराने गया था प्रदर्शनकारी वो लोग और जिन्होंने दुकान खोली हुई थी तो उनमें टकराव हुआ और उसके बाद पुलिस पहुंची तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत विरोध पुलिस को भी झेलना पड़ा, लेकिन पुलिस बाद में पहुंची और पहले टकराव जो है दोनों ग्रुप्स में हुआ, जो आपस में जो है भिड़े, पथराव किया गया। जो दुकानदार दुकान बंद करने को तैयार नहीं थे दरअसल उनके खिलाफ इनका गुस्सा था, आक्रोश था और पत्थरबाजी वहां की गई थी। लक्ष्मण, ये भी आप बताइए, आप खुद वहां पर मौजूद थे, स्थितियां काफी बिगड़ती हुई वहां पर दिखाई दी है। लगता है कि वाकई ही एक और शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर समर्थन देते हुए इस बंद का बहुत सारे लोग मौके पर पहुंचे थे, कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से अचानक से स्थितियां बिगड़ी वहां पर? देखिए ये कुछ कहा जा सकता है, आप जो कह रहे हैं पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण उठाया आपने। हो सकता है कई बार जब इस तरह के आक्रोश प्रदर्शन और बंद होते हैं तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस तरह से पथराव अचानक करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कोई हो सकता है मंतव्य ना हो, लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बस ये है कि किसी को लगी नहीं अभी तक जो बात सामने आई है, वाहनों पर इस तरह से पत्थर फेंके गए हैं, एक आध लोग चोटिल हो सकते हुए हो, बाकी कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं, कई बार ऐसे तत्व भी ऐसी घटना कर देते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल देखिए पुलिस जो है दरअसल जब इस तरह से जाब्ता तैनात किया गया, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फ्लैग मार्च इस तरह से किया गया, एसपी निकले थे और उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया गया उन पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं टकराव किन्हीं कारणों से हो सकता है, तो वहां मुझे लगता है ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत थी। ऐसे इलाकों में जहाँ एक पक्ष बंद कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा कई बार ऐसी घटनाओं को कुछ लोग रंग देना चाहते हैं अलग अलग, तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को थोड़ा और गंभीरता से काम करना था। बिल्कुल। और किसी को देखिए लक्ष्मण, जब भी किसी बंद का समर्थन यहाँ पर करते हैं या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आता है, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे पक्ष जो है वो उसको समर्थन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि इस प्रदर्शन में या इस बंद में आप हमारा साथ देते हुए नजर आए। जिस तरीके से आपने बताया कि दुकानें खोली जा रही थी और दुकानें बंद कराने के लिए जो लोग आए थे उनमें यहाँ पर आपस में गुटबाजी की वजह से ये स्थितियां बनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रीति, यही हुआ है जो आप बयां कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल चश्मदीद की तरह आप ये बात बता रहे हैं और निश्चित तौर पर देखिए यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये समझना था कि जो इलाके पर्टिकुलर थे वहां पर यदि ऐसी स्थिति पुलिस को लग रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वहां अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाना चाहिए था। उसी दौरान वहां पर स्थिति बिगड़ी है। कुछ लोग नहीं चाहते थे शॉप बंद हो और ये लोग बंद करवाना चाह रहे थे जबरन। उसी दौरान ये जो है तस्वीरें सामने आई है, पथराव हुआ है, तो मुझे लगता है थोड़ा और एहतियात की जरूरत है फिलहाल जो है। ठीक है लक्ष्मण, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने की